नमस्कार दोस्तों, जीके सीरीज में एक बार फिर से आप सभी सोल्जर्स वर्दी के दीवानों का स्वागत। दोस्तों आज अपन जीके के लगभग 100 प्रश्न करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जो कि आर्मी ओपन रैली भर्ती, आर्मी रिलेशन भर्ती और आर्मी टीए भर्ती, इन सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में करंट अफेयर्स भी आपका यहाँ पर क्लियर होने वाला है। पहले प्रश्न से चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, तो आप सबको पता है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। कहाँ की रहने वाली है? तो ओडिशा, ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली है। संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। यानी आपको याद होना चाहिए कि करंट प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? अभी प्रेजेंट टाइम आप सबको पता है, नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा आपके सामने आ चुका है। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? वेयर विल द ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड इन 2024? तो यहाँ पर आपको याद रखना है पेरिस, फ्रांस। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला देखो प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर आपको बताना है यूएनओ, यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन का। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का निर्माता। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? तो यहाँ पर रूस हो जाएगा। भारत का विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। भारत का क्षेत्रफल में एरिया में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, आपको याद रखना है। और पहले नंबर पर कौन है भाई? रूस, याद रखना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड, यहाँ पर याद रखना 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आ चुका है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप सबको पता है नेशनल बर्ड हो जाएगा मोर, पिकॉक। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी लार्जेस्ट रिवर, याद रखना आपको गंगा नदी। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर है? डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। यह भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंडिया फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। आप सबको पता है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट्स हो जाएगा हॉकी। आपको याद रखना है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप सबको पता है 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखो, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का राज्य पूछा है। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? तो राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, और सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार ये आ चुका है। तो गोवा इसका सही जवाब अभी अपन ने डिस्कस किया था। नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो ये आपको डेट याद रखनी है, 28 मई 2023। यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम बताना है आपको। इसरो एक होता है डीआरडीओ, एक होता है इसरो। तो इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का पूछा है, विश्व का नहीं पूछा। तो कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि सिक्किम में है, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी। याद रखना आपको। अगला है, आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जी, आपको याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट कितने हैं? इंडियाज हाईकोर्ट टोटली, तो आपको याद रखना है 25 उच्च न्यायालय। कितने? 25 उच्च न्यायालय आपको याद रखना है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, आपको याद रखना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? हु कॉल्ड महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन? तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, चांद पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? चांद पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू गो द मून, आपको याद रखना है नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया? तो आर्यभट्ट। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? राष्ट्रीय पेड़ पूछा है, पेड़
तो यहाँ पर हो जाएगा बरगद का पेड़, आपको याद रखना है, नेशनल ट्री। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो जाएंगे, आपको याद रखना है। ठीक है जी, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री अमित शाह है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो फल आम हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा, नेशनल फ्रूट। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, अभी प्रश्न पूछा कितने उच्च न्यायालय, कितने हाई कोर्ट है, 25 है। यहाँ पर प्रश्न पूछा पुराना, तो हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय सबसे पुराना हाई कोर्ट। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज, कॉल द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, तो 5 जून आपको याद रखना है, ये हो जाएगा सही जवाब। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली वर्तमान द्रौपदी मुर्मू है, पहली प्रतिभा पाटिल, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा। ठीक है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम, वो वाला, तो गायत्री मंत्र हो जाएगा ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है जी, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, विश्व का सबसे, विश्व का पूछा है, भारत का नहीं पूछा, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो कि नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, बॉलीवुड की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? विच वाज बॉलीवुड फर्स्ट टॉकिंग फिल्म? याद रखना आपको, अल्लाह कलाम, क्या हो जाएगा? आलम आरा, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये आपको याद रखना है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो हरिलाल जे कानिया, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चीन की मुद्रा का नाम बताना है, युआन, आपको यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का चाय बागान कहा जाता है? चाय का बगीचा भी कह सकते हैं, तो असम को यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो अभी अपने पढ़ा, माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर, आपको ये याद रखना है ऊंचाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो जापान की टोक्यो राजधानी है, ये आपको याद रखना। फतेहपुर सीकरी कहां पर है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज आप सबको याद रखना है, जे थॉमसन, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया था? राष्ट्रगान कहां पर? कलकत्ता सत्र में गाया गया था, याद रखना आपको, कलकत्ता अधिवेशन में। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? छोटा राज्य अभी अपन ने डिस्कस कर लिया, ये वापस से रिपीट हुआ, गोवा हो जाएगा। ठीक है जी, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्टेट आपको याद रखना गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है, ग्रीनलैंड हो जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो याद रखना है 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी को ही संविधान अपन कह सकते हैं रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब अपने पहले प्राइम मिनिस्टर थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, कहां तक आ गए अपन? यहां तक आ गए। भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। एक पीछे गाय की आवाज आ रही है, उसको थोड़ा इग्नोर करना, सॉरी, थोड़ा गांव आया हूं मैं। ठीक है, तो इसके लिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो 1920 में, आपको याद रखना है। व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? या 1920, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ? यानी यहाँ पर हो जाएगा, एम्पायर कौन सा था जिसके काल में ताजमहल बिल्ट हुआ? तो आपको याद रखना, शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। अगला प्रश्न, अशोक महान किस वंश के शासक थे? कौन सा वंश था, कौन सा रूलर था उनका? तो याद रखना, मौर्य वंश हो जाएगा, ये मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सबको पता है 1885 में, 28 दिसंबर 1885, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया? तो बुद्ध, वेयर डिड बुद्ध गिव्स हिज फर्स्ट sermon? तो यहाँ पर हो जाएगा, सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया, और सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया, वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, हिंदू पंचांग के अनुसार भारत का नया वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अभी न्यू ईयर स्टार्ट होगा, तो अपना हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम को मनाया जाता है न्यू ईयर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी हो जाएगा राष्ट्रीय खेल, ये भी अब रिपीट हुआ,
11 खिलाड़ी होते हैं, आप सबको पता है। पुलवामा हमला कब हुआ? 14 फरवरी 2019 की घटना को पुलवामा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 14 फरवरी 2019 की घटना है पुलवामा हमला। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा हो जाएगा। कई बार रिपीट हुआ, चलो कोई ना। अगला, रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक हो जाएंगे वाल्मीकि, यानी ऑथर ऑफ रामायण आपको याद रखना है वाल्मीकि हो जाएंगे, और महाभारत के वेद व्यास। ठीक है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? सिटी इज नाउ एज द ब्लू सिटी, तो जोधपुर आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न, जिसे भारत रत्न प्राप्त हुआ पहले भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और भारत रत्न की शुरुआत होती है 1954 में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो पशु बाघ है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। ये भी कई बार प्रश्न पूछा है, अच्छा प्रश्न है। इन विच स्टेट डज द सन राइज फर्स्ट इन इंडिया? अरुणाचल प्रदेश। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब हो जाएंगे, यहाँ पर आपका सही जवाब। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ये ग्राहम बेल यानी कि टेलीफोन, टेलीफोन से क्या बजती है? घंटी, यानी कि इसे बेल भी कहते हैं, तो अपन याद रख सकते हैं बेल या ग्राहम बेल। ठीक है। आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? साइंस का प्रश्न है। अस्थि मज्जा, यहाँ पर आपको सही जवाब हो जाएगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यूनियन टेरिटरीज कितनी है भारत में? 8, आपको याद रखनी है। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो जापान, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, जापान को कहा जाता है। दोस्तों ये यूनियन टेरिटरीज है ना, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, इनका पूरी क्लास एक स्टैटिक जीके की मैंने अपलोड की। राजधानी कौन सा, छोटा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, पूरा डिटेल में पहले स्टैटिक जीके की क्लास आप देख लेना। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? दक्षिण भारत की पूछे तो गोदावरी हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, और भारत की लंबी नदी गंगा हो जाएंगे, 2525 किलोमीटर। ठीक है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स यानी कि वायुसेना दिवस मनाया जाता है, और 15 जनवरी यानी थल सेना आर्मी डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गीतांजलि की रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ गीतांजलि? तो रविंद्रनाथ ठाकुर, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर साहब, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा गीतांजलि के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप सबको पता है 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, आपको याद रखना। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आप सबको पता है, ये भी इजी प्रश्न है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, याद रखना, महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बंगाल का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 की घटना है बंगाल विभाजन, आपको याद रखना है। महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो आप सबको पता है 30 जनवरी 1948। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध आपको याद रखना है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध। 1857 की क्रांति से 100 साल पहले अपन कह सकते हैं 1757। ठीक है। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन यदि के की कमी है आपके शरीर में तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हिंदी डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज? तो आपको याद रखना है 343 अनुच्छेद हो जाएगा, आर्टिकल 343। ठीक है जी। तो ये आज के टोटली कुछ प्रश्न थे। इसी प्रकार लगभग 100 या 200 प्रश्न की सीरीज में और लेके आऊंगा। साइंस के भी इस प्रकार 100 प्रश्न लेके आऊंगा। उन्हीं में प्रश्नों में से आपको आर्मी टीए में देखने को मिलेगा। ठीक है जी। जीके सीरीज पर जो भी सोल्जर्स पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है इसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। जैसे ही नई क्लास आएगी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। एक नंबर दे रहा हूं, यहाँ पर आपको ग्रुप में ऐड हो जाना है, वहां पर आपको जो भी पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। नंबर नोट कर लीजिए आप, 94135135136137। यहाँ पर एक बार फिर लिख रहा हूँ, 941351351367, 94 135 136 47। ठीक है। इस पर आपको व्हाट्सअप SMS करना, मैं आपको अपने आर्मी के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है जी। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।